भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जो धरती के नीचे ही नीचे बहती रहती है। ये भी एक रहस्य है। इस नदी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसके धरती के अंदर बहते रहने के प्रमाण है। सरस्वती नदी का नाम तो सभी ने सुना, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं। माना जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसीलिए उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। हिंदू ग्रंथों में सरस्वती नदी का कई जगह जिक्र मिलता है। ऋग्वेद का पहला हिस्सा इसी नदी के किनारे लिखा गया। महाभारत में इस नदी के गायब होने की बात लिखी गई है। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे आदिबद्री नामक स्थान से निकलती थी। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती तथा उद्गवती के रूप में वर्णन आया है। महाभारत में सरस्वती नदी के प्लक्ष्वती नदी, वेदस्मृति, वेदवती आदि कई नाम हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। तांड्य और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मावत था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। प्राचीन काल में बहने वाली सरस्वती नदी के वैज्ञानिक प्रमाण मिल गए हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय में आदिबद्री से गुजरात में कच्छ के रण से होकर धौलावीरा तक करीब 4,500 किलोमीटर तक जमीन के भीतर विशाल जल भंडार का भी पता चला है, जिससे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तरी गुजरात तक के क्षेत्र की प्यास बुझाई जा सकती है। कहा यह भी जाता है कि करीब 10,000 साल पहले सरस्वती नदी के किनारे लोग रहते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 1500 किलोमीटर में बहने वाली सरस्वती नदी लुप्त कैसे हो गई।